शॉर्ट सर्किट ऐसा नाम जिसे हम बराबर सुनते आए हैं। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कभी घर में तो कभी दफ्तर में तो कभी बाजार में आग लग जाती है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जान और माल दोनों का नुकसान होता है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2021 और 2022 में शॉर्ट सर्किट की वजह से देश भर में आग लगने की कुल 3,375 घटनाएं हुई। 2022 में शॉर्ट सर्किट से सबसे ज़्यादा 446 मौतें ओडिशा में हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र में 143, बिहार में 118 लोगों की जान गई। 2022 में ही देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में शॉर्ट सर्किट की वजह से 106 घटनाएं हुई और इनमें करीब 101 लोगों की जान गई। शॉर्ट सर्किट की समस्या गर्मी के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे मोटे तौर पर ओवरलोडिंग को माना जाता है। शॉर्ट सर्किट होने पर घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट में एकदम से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। इससे तारों का इंसुलेशन मटेरियल आग पकड़ लेता है और दोनों तार आपस में चिपक जाते हैं। शॉर्ट सर्किट होता क्यों है और इससे कैसे बचा जाए, इसे ज़्यादा आसान तरीके से समझने और समझाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक और वायर के काम धंधे से जुड़े लोगों से बात की। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले ऋषभ ने बताया कि अगर ओवरलोडिंग और लो क्वालिटी के वायर लगाए जाएं तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। देखिए, इसकी वजह है ओवरलोडिंग प्लस वायर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हैं। अब लोग सस्तों के चक्कर में कभी कभी कोई क्या करते हैं कि सिल्वर लगवा लेते हैं, एल्युमिनियम लगवा लेते हैं, पर जो क्वालिटी वाइज और जो कायदे में अगर देखी जाए तो उसमें लगती है कॉपर वायर, ये सारी चीज़। और दूसरा प्लस इसमें लोग एमसीबी को कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, तो एमसीबी का बहुत प्लस पॉइंट मेन रोल होता है शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए। अगर आपके घर में छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी अपने आप ही डाउन हो जाती है। यही नहीं, ऋषभ ये भी बताते हैं कि आमतौर पर लोग घरों में एसी के लिए अलग वायर की फिटिंग नहीं कराते। इनका सुझाव ये है कि एसी के लिए अलग से वायर और एमसीबी लगवानी चाहिए। इसी वजह से ही होता है। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे घर के अंदर पूरे घर के अंदर एक ही तार से वो रखी है फिटिंग। अब उसके अंदर उसी घर के अंदर आपका फ्रिज भी चल रहा है, 2 एसी भी आजकल लोग लगा रहे हैं, हर एक कमरे में अलग अलग। किसी का 2 रूम सेट हुआ, 2 एसी लगा रहे हैं, तो दोनों एसी एक ही वायर के लोड पे चल रहे हैं, एक ही एमसीबी के लोड पे चल रहे हैं। तो लोड ज्यादा होने के चक्कर में वायर भी मेल्ट होती है। वायर मेल्ट होने के चक्कर में कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता तो एकदम ही आग लग जाती है। तो इसलिए इसको एस्केप करने के लिए, इसको हटाने के लिए, जो आपको अगर लगवाते हैं एसी लगवाते हैं तो एसी की वायरिंग की अलग ही फिटिंग करवाइए। अच्छा, जैसे मीटर से आपने निकलवाई, मीटर से निकालने के बाद एसी की डायरेक्ट फिटिंग करवा के उसकी अलग से एक एमसीबी लगवाइए, तो आपके वो शॉर्ट सर्किट उसके। इसके साथ ही साथ वो ये भी सलाह देते हैं कि जब आप प्लग का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छी कंपनी का ही लगाएं और एक अरसे के बाद तारों को बदलवाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ये है ज़्यादातर लगवाते हैं इसके अंदर, ये वाला 16 एम्पियर का प्लग बोलते हैं इसे, टॉप। तो इसके अंदर कभी भी आप देखेंगे इसके अंदर एक ही वायर जलती है, वो है लाइव वाली। लाइव वाली वायर जलेगी, बाकी कोई नहीं जलेगी। लाइव वाली इसलिए जलती है, एक तो कंटिन्यूसली चल रहा है, दूसरा लाइव वाली के वायर ऊपर ये एकदम हीटिंग इसके ऊपर इफेक्ट करती है, तो ये चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण वो इफेक्ट दूसरे वालों को भी करता है, तो दोनों तारे कनेक्ट होकर वो हो जाता है। शॉर्ट सर्किट यहीं से होती है। अगर एक अच्छी क्वालिटी की होती है, जैसे हैवेल्स हो गया, पॉलीकैब हो गई या आरआर काबिल की हो गई, तो इनकी तो सालों साल चल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर रही आपकी लोकल वायर तो आप उसको, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 10-15 साल में आप उसको चेक करिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार करने वाले ऋषभ की दी हुई जानकारियों के बाद हमने घरों में वायरिंग एसी लगाने का काम करने वाले बिक्की से बात की। बिक्की कहते हैं कि गर्मी के मौसम में छत बहुत गर्म हो जाती है। छत में बहुत सारे वायर होते हैं, ऐसे में वायर का गर्म होना स्वाभाविक है। यदि लो क्वालिटी का वायर आपने इस्तेमाल किया तो वो जल्दी मेल्ट कर जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं, जी मुझे 15 साल हो गए हैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते हुए, और बहुत सारी हमने वायरिंग वगैरह करी है पूरे पांडव नगर, गणेश नगर, स्कूल ब्लॉक, लक्ष्मी नगर में। जी मेन है इसका लोड, क्योंकि आज के टाइम में हर घर में एसी है। जो बिल्डर वगैरह का फ्लैट वगैरह जब बनते हैं तो उनमें लो क्वालिटी के वायर डालते हैं ज़्यादातर। और जैसे कि हम टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं, तापमान जैसे बढ़ा हुआ है तो छत बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और हमारे पाइप जो है छत में ही होते हैं, और उसकी वजह से वायरिंग में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ की। तो हमने पूछा कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या कहीं से धुआं या आग उठने लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। इस सवाल के जवाब में बिक्की ने बताया कि अगर घर या कहीं भी एमसीबी लगी हो तो वो पहले ट्रिप कर जाएगी।
अगर किसी सूरत में एमसीबी ट्रिप नहीं होती है तो उसे हाथ से डाउन कर देना चाहिए। एमसीबी डाउन कैसे करना है उन्होंने खुद करके हमें दिखाया। ये एमसीबी पैनल है। कभी भी हम जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे डाउन करके जाइएगा। इसे जैसे आप डाउन करोगे कनेक्शन कट जाएगा घर का। कोई अगर बड़ा हादसा होने वाला होगा वो नहीं होगा। अच्छा, तो मैनुअली इसको डाउन कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे आपने डाउन किया, ये डाउन हो गया। आपके लाइट नहीं है, इसलिए जब भी आप कभी घर से बाहर जाओ तो इसे डाउन करके जाना। अगर आप घर पे नहीं रहते तो आप सेफ है। आप वीडियो के जरिए हमने शॉर्ट सर्किट की सामान्य लेकिन बेहद ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। थोड़ी सावधानी और जानकारी हम सभी को सुरक्षित रख सकती है, इसलिए घर में वायर का काम कराते समय और शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। हमारा यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।